हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू 5 मिनट कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो टर्म है इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी, हालांकि दोनों बिल्कुल सेम लगती हैं लेकिन सेम है नहीं, दोनों का मतलब कुछ हद तक अलग होता है। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी एक जनरेशन है जिससे आती है नेक्स्ट जनरेशन। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, जो पेरेंट्स हैं वो जनरेशन है और पेरेंट्स से जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनका लड़का है, उनकी लड़की है, वो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन है। तो जब हमारे पेरेंट्स से हमारे पास कुछ भी आता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। कुछ भी इन द सेंस, जैसे देखो, अगर मानो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है इनकी, मानो कोई भी घर है, हमारे माँ बाप के पास कोई भी अगर घर है, उनकी डेथ होने के बाद वो घर हमारा हो जाता है। ऐसे ही मानो कोई जमीन है, हमारे पेरेंट्स की है, उनके मरने के बाद वो हमारी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है चीजों का हमारे पेरेंट्स से हमारे पास, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसमें कुछ भी आ सकता है, घर आ सकता है, जमीन आ सकते हैं, पैसे आ सकते हैं, और ऐसे ही यहाँ एक और चीज है जो आ सकती है, वो है जीन। जैसे हमें पता है कि हम यहाँ खड़े हैं अपने पेरेंट्स की वजह से खड़े हैं, क्योंकि हमारी मदर का एग और हमारे फादर का स्पर्म जब फ्यूज हुए हैं तब जाकर हम बने हैं। तो हमारे मदर के एग में क्या है, जीन है, हमारे फादर के स्पर्म में क्या है, जीन है। तो बेसिकली उनके जीन ट्रांसफर हुए हैं हमारे अंदर। हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, उन सभी सेल के अंदर आधे क्रोमोसोम यानी आधे जीन हमारे फादर से आए हैं और आधे जीन हमारी मदर से आए हैं। तो ये भी एक तरीके का ट्रांसफर ही हुआ है। ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर बात करें इनहेरिटेंस की, तो क्या हो जाएगा, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ फादर टू हिज सन आफ्टर डेथ, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स से कुछ भी जो उनके ऑफस्प्रिंग के पास जाता है उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे देखो, घर है, ये गया है, तो ये भी इनहेरिटेंस है। कोई जमीन है, ये गई है, तो ये भी इनहेरिटेंस है। ऐसे ही जब जीन जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस, और उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ जीन, जिसके लिए हम एक अलग से टर्म यूज करते हैं, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो कुछ भी ट्रांसफर होता है उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। उसी ट्रांसफर में अगर हम जीन को बोल देते हैं कि जीन का ट्रांसफर हुआ है, तो उसके लिए हमने बस एक अलग से टर्म यूज की है, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसीलिए इसको हम इनहेरिटेंस ऑफ जीन भी बोलते हैं, यानी कि जीन का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड हेरिडिटी। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा कि इनहेरिटेंस में और हेरिडिटी में क्या डिफरेंस है। दोनों का ही मतलब क्या है, ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बट हेरिडिटी में स्पेशली हम बात करते हैं केवल जीन की, कि जीन ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन इनहेरिटेंस में हम, ये एक ब्रॉड टर्म है जो हर एक चीज के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जो भी ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।